इसके इंडरे बनते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, तो जिस दिन मैं सब्जी बनाऊंगी ना मैं इसकी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। बारिश होने की वजह से ना ये गोभियाँ कुछ एक तो खराब भी हो गई है। पापा बोल भी रहे थे इसके एप्पल कौन खा रहा है। यहाँ पे हरे हैं बहुत ज़्यादा ही सेब, क्योंकि यहाँ पे धूप लगती नहीं है इस वाले बगीचे में। कितने टाइम के बाद सीजन शुरू होने वाला है? अभी तो 20 दिन बाकी है। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका देवी देवताओं की भूमि हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला से। आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है। सुबह के 8 बज चुके हैं। मैंने पीठ में पिट्ठू मशीन डाल दी है। बगीचे की तरफ जा रहे हैं, मैं और ससुर जी हैं। बच्चों का आज स्कूल है। आज है 13 अगस्त, बट बच्चे आज स्कूल नहीं जा रहे। बोल रहे मम्मा टीचर भी नहीं होंगे और हमारे दोस्त लोग भी नहीं आए होंगे। दोनों सोए हैं मजे से। हस्बैंड जी भी जा रहे हैं आज ड्यूटी पे रामपुर की तरफ। 5-6 दिन के बाद बगीचे की तरफ जाना हो रहा है, तो अब तो कंटिन्यू बगीचे के चक्कर लगाने पड़ते हैं, क्योंकि सेब में कलर आना शुरू हो चुका है। अब कुछ ही दिनों के बाद सेब का तोड़ान भी शुरू हो जाएगा। पहले सुबह सुबह का मौसम दिखा देती हूँ आपको। हल्की हल्की सी धुंध छाई है और बादल भी आ रखे हैं और हल्की हल्की धूप भी लगी है। बारिश नहीं हुई है। पिछले कल भी बारिश नहीं हुई है और आज भी बारिश नहीं हुई है। आज है 13 अगस्त और आज के दिन है राहुल का जन्मदिन। राहुल, आपको जन्मदिन की ढेर सारी बधाइयाँ और शुभकामनाएं। ईश्वर आप पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रखे, हमेशा खुश रहे और अपनी जीवन में खूब तरक्की करें। पहुंच चुके हैं रोड में, गाड़ी में जा रहे हैं। पर चले गए हैं गाड़ी के पास। गाड़ी स्टार्ट करते हैं और जाते हैं बगीचे की तरफ। पहुंच चुके हैं बगीचे में। बगीचे में तो धुंध ही धुंध है, सामने से आ रही है। अंधेरा ही अंधेरा हो रखा है बगीचे में। तो आज हम लोग बगीचे में कर रहे हैं स्प्रे। सेब तोड़ान में समय बहुत कम रह चुका है और स्प्रे तो करनी ही पड़ती है। पापा लग गए हैं यहाँ पे दवाइयाँ मिलाने ड्रम में स्प्रे के लिए। आधा ड्रम पानी लिया है हमने। पिछले कल भी मारी थी पापा ने स्प्रे अकेले ही, इस वाले बगीचे में, सामने वाले बगीचे में, और आज मार रहे हैं दूसरा ड्रम। ये वाली स्प्रे सिर्फ हम सेब में ही करेंगे, पत्तों में तो अब स्प्रे नहीं होगी। अब सेब में ही होगी ना पापा स्प्रे? कितने टाइम के बाद सीजन शुरू होने वाला है? अभी तो 20 दिन बाकी है। 20 दिन बाकी रह गए। जो गाँव के साथ नीचे को लो हाइट में थोड़ा बगीचे है ना, वहाँ तो सेब तोड़ान शुरू भी हो चुका है और हमारा बगीचा थोड़ा ऊपर को है, तो यहाँ पे सबसे लास्ट में सीज़न शुरू होता है। और जैसे जैसे फिर सेब के हिसाब से कलर आता रहेगा, साइज़ बढ़ता रहेगा, तो उस हिसाब से जो है सेब तोड़ान भी शुरू हो जाते हैं। स्प्रे करने के लिए मौसम तो बिल्कुल ठीक है, धुंध तो छाई ही है, बट पेड़ वगैरह तो सब सूख चुके हैं, पत्ते भी सूख चुके हैं, बारिश नहीं हुई है। तो चल पड़े हैं नोजल लेके। पाइप का जो दूसरा सिरा है वहाँ जा रहे हैं और एक सिरा मैंने मशीन में भी जोड़ दिया है, तो मैं करूँगी मशीन स्टार्ट। और दवाई मिला के कलर कुछ इस तरह का आया है। आज हम अपने बगीचे में जो स्प्रे कर रहे हैं वो करें सेब में शाइन आए, चमक सी आए, फ्रेश हो जाए हमारा सेब। मशीन स्टार्ट कर दी है। इस वाले पेड़ में ना इतना छोटू पेड़ है और इतने अच्छे सेब लगे हैं इसमें। घर के साथ जो बगीचा है वहाँ तो हम लोगों ने स्प्रे कर दी है और अभी हम आ गए हैं नीचे वाले बगीचे में, जो घर से थोड़ा नीचे को है। यहाँ पे स्प्रे हो रही है पिट्ठू वाली मशीन से। यहाँ पे अभी हम बड़े वाली मशीन और पाइप नहीं लेके आए हैं, क्योंकि सेब ना यहाँ पे बहुत कम लगे हैं, तो सेब में ही ये वाली स्प्रे हो रही है। बहुत कम सेब लगे और यहाँ पे हरे हैं बहुत ज़्यादा ही सेब, क्योंकि यहाँ पे धूप लगती नहीं है इस वाले बगीचे में। ये देख सकते हो आप, बहुत ही घना बगीचा है। धूप ना लगने की वजह से कलर भी नहीं आता है सेबों में। धूप लगना सब फसल के लिए ज़रूरी है। मैं इस वाली कैनी में पानी ढो रही हूँ ऊपर से घर से नीचे के लिए। इस वाले पेड़ में थोड़ा कलर भी दिखाई दे रहा है और साइज़ भी बड़ा बड़ा लग रहा है। फसल भी इस वाले पेड़ में ठीक लगी है। चिड़िया भी अपना योगदान पूरा पूरा दे रही है सेब खाने में। ताज़ा ही खाया है सेब। जहाँ अकेला सेब लगा होगा ना, वहाँ पे साइज़ ज़रूर बनता है। ये देख सकते हो आप, इसमें भी साइज़ काफ़ी अच्छा बना है। पहुँच चुके हैं वापस घर में। नीचे से चलते चलते तो यहाँ तक
सांसें फूलना शुरू हो जाता है। पहले तो पानी पी लेती हूँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। बगीचे में आ चुकी हूँ, घास निकाल देती हूँ गाय के लिए। इस वाले बगीचे में स्प्रे नहीं की है तो यहाँ पे घास निकाल देते हैं। 12:30 बज चुके हैं और हमारी तैयारी हो रही है घर की तरफ जाने की। लंच लेके नहीं आए हैं हम, तो अब घर की तरफ निकलते हैं। अभी तो धूप भी लग गई है ज़बरदस्त वाली। पीछे से कुछ इस तरह का व्यू आता है। दूर पहाड़ों पे बादल आ रखे हैं सफ़ेद रंग के और हल्की हल्की हवाएं भी चली है और धूप भी लगी है। धूप हल्की लगी है फिर भी गर्मी का अनुभव हो रहा है। नीला आसमान देखने को मिल रहा है बीच बीच में। ये वाले बादल ऐसे उड़ के जा रहे हैं ना आसमान में, फ़ोन में तो दिखाई नहीं दे रहा है बट जल्दी जल्दी भाग रहे हैं, जल्दी जल्दी। पहुंच चुके हैं रोड में गाड़ी के पास। बगीचे से यहाँ तक इतनी तेज़ धूप लगी थी ना, 10 मिनट का रास्ता है बगीचे से रोड तक, उसमें ही हालत ख़राब हो गई है। घास को गाड़ी में डाल देते हैं। तो पहले गाड़ी का ही तरपाल है, इसको बिछा देती हूँ, फिर इसके अंदर घास रखूँगी। दिन के 4 बज चुके हैं। लंच करने के बाद इतनी अच्छी नींद आई, थोड़ी देर के लिए मैं तो सो ही गई, थोड़ी देर पहले ही उठी हूँ। अब तो सनसेट भी हो गया है हमारे गांव से। गाय को देखने जाते हैं आधे तक क्या, घर के साथ दूसरी साइड को जहाँ से जंगल दिखता है। अभी तक गाय नहीं आई है। गाय तो अभी दिख ही नहीं रही कि कहाँ है। जंगल साइड में कोई पता नहीं है। गांव से गए हैं लेने तो सबकी गाय साथ ही लेके आते हैं। गाय के आने के लिए तो अभी टाइम है, तो मैं चलती हूँ घर, डिनर की तैयारी कर लेते हैं। चेरी जा रही है अपने किचन गार्डन में। क्यों जा रही हो चेरी आप? अभी देखो कहाँ जा रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। आराम से जाना बेटा, है ना, ध्यान से, घास के बीच। देखो कहाँ जा रही है, इसका अड्डा मैं दिखाती हूँ। ताज़ा ताज़ा एप्पल तोड़ रही है अपने किचन गार्डन से। पापा बोल भी रहे थे इसके एप्पल कौन खा रहा है, एप्पल चोर कौन है। चेरी जो ये वाला सेब ला रही है ना, ये है न्यू वैरायटी का सेब तैयार कर रहे हैं हम। अभी आपको दिखाती हूँ, दिखाओ तो बेटू। कहीं से भी नहीं खाया। वाह, कलर देख सकते हो आप इस सेब का। सेब सामने है और खूबसूरत सा नज़ारा है। अब खाएंगे ये सेब, थोड़ा सा मैं भी खा लेती हूँ, चेरी भी खाएगी। अभी मैं आ गई हूँ अपने किचन गार्डन में, वो भी दिखाती हूँ। अपने किचन गार्डन का थोड़ा सा टूर दे देती हूँ। चेरी सेब धो के आ भी गई है, खाओ जरा बेटू। बहुत प्यारा, आपकी तरह है, जैसे आप प्यारे हो ना वैसे ही सेबी। कैसा है खाने में? बहुत टेस्टी है। रसीला है, बहुत ज्यादा टेस्टी है ना। घर के आंगन से ही शुरू हो जाता है हमारा किचन गार्डन। सबसे पहले तो आपको घर के साथ जो दिखेंगे वो है चेरी के पेड़। ये सारे घर के साथ ही जो दिख रहे हैं ना, ये चेरी के पेड़ हैं सारे। और चेरी के पेड़ के बाद से शुरू होते हैं हमारे सेब के पेड़। ये है सेब के पेड़ और साथ में ही ये लंबे लंबे पौधे दिख रहे होंगे ना आपको, ये वाले पौधे। ये है काला बिट्टू, चौलाई बोलते हैं। और साथ में ही है, ये आप देख सकते हो, ये पत्ते, बड़े बड़े पत्ते, ये है अरबी। साथ में ही ये छोटे छोटे सेब के पेड़। और यहाँ पे लगा के रखे हैं टमाटर। टमाटर हमारे यहाँ हाइट में ना बहुत ही कम होते हैं। अब जाके पौधा इतना बड़ा हुआ है, अब पता नहीं टमाटर लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अभी तो एक भी टमाटर नहीं लगे, ना फूल आए हैं अभी। हल्के से 1-2 फूल आए हैं यहाँ पे, ये छोटे छोटे फूल येलो कलर के। यहाँ पे है ये बनेगा पीच का पौधा बनेगा। ये है ककड़ी खीरा। इस बारी हमारे खीरे बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं, नहीं तो इतने में खीरे लगना शुरू हो जाते थे। फूल ही फूल आए हैं, ये देख सकते हो आप। फूल तो बहुत आगे है, अभी खीरा नहीं दिख रहा है अभी। और बेल जा चुकी है, यहाँ छत पे पहुँचने वाली है। जो हमारा लकड़ी का शेड है, इसके ऊपर चादरें डाली है तो इसकी बेलें जा रही है छत के ऊपर। खीरे के बाद शुरू होती है ये बंद गोभी। ज़्यादा बारिश होने की वजह से ना ये गोभियाँ कुछ एक तो ख़राब भी हो गई है, कुछ एक तो बढ़िया भी रही है। बंद गोभी के बाद शुरू होती है ये वाले पत्ते जो आपको दिख रहे हैं ना, ये है कद्दू की बेल पूरे में फैल चुकी है। अब इसके बीच ना घास भी लगा है, ज़्यादा हम छेड़ नहीं सकते क्योंकि इसकी जो ये बेलें होती है ना काफ़ी ज़्यादा नाजुक होती है कद्दू की। और इसके साथ ही मैं
आपको मैं दूसरा कद्दू दिखाती हूँ जो सब्जी वाला होता है। इसके पत्ते अलग है और इसके पत्ते अलग है। और यहाँ पे एक छोटा सा चेरी का पेड़। सब्जी इन वाले कद्दू की ना बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है। इस तरह के कद्दू लगे होते हैं इसमें, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाले कद्दू, ये देखो अभी छोटा है, इसको थोड़ा बड़ा होने देंगे, फिर इसकी सब्जी बनाएंगे। तो जिस दिन मैं सब्जी बनाऊंगी ना मैं इसकी, तो मैं आपको दिखाऊंगी। और जो मैं इस वाले कद्दू की बात कर रही हूँ, इसमें लगते हैं ये वाले कद्दू। देखो कितना छोटा सा दिख रहा है यहाँ पे, छोटा सा ये वाला, ये है गोल कद्दू। ये गोल आकार के होते हैं और ये वाले कद्दू थोड़ा लंबाई में होते हैं। आगे आगे से सब में कद्दू की बेलें फैली है घास के बीच। यहाँ पे जो आपको ये छोटा सा पौधा दिख रहा है, ये है कीवी का पौधा। कोशिश तो कर रहे हैं लगाने की, अब पता नहीं रुकेगा कि नहीं रुकेगा। हमारी साइड हाइट में कीवी होती है कि नहीं होती, कि गर्म इलाके में होती है। इसमें बीज के रखा है हमने राजमा, जो लेट बिजाई की है ना राजमा की, वो जो अक्टूबर में आएगी। इसमें तो घास भी लग चुका है बहुत ही ज़्यादा, हल्की हल्की सी बेलें छोड़ना शुरू कर दिया है इन राजमा ने, ये देख सकते हो आप। और साथ में ही बीच में बिजाई कर रखी है काला बिट्ठू। यहाँ पे भी बीजी है नीचे की तरफ राजमा, इसमें भी राजमा ही बीजी है। और साथ में ही देखने को मिल रहे हैं ये बड़े बड़े पेड़ चेरी के। और ये है सबसे बड़ा पेड़। ये वाला चेरी का पेड़ मेरी शादी से पहले था। बाकी जो पेड़ दिख रहे हैं ना आपको चेरी के, ये हमने बाद में लगाए हैं, मेरी शादी के बाद, मैंने और पतिदेव जी ने। राजमा के साथ बीच बीच में आपको दिख रहे होंगे ये है अरबी के पत्ते। जहाँ भी सेब के छोटे छोटे पेड़ हैं, सेब के पेड़ों के चारों तरफ मिलेंगे आपको अरबी, जो होती है सेब के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती है। पौधा जल्दी बन जाता है अगर अरबी के पत्ते इर्द गिर्द हो। यहाँ से स्टार्ट होते हैं हमारे छोटे छोटे सेब के पेड़। और यहाँ से आगे बीजी थी हमने सब में राजमा ही राजमा। अब तो घास ही बचा है, राजमा सारी निकाल दी है। और साथ में ही आपको मैं ये वाला पौधा दिखाती हूँ। यहाँ पे ये है, हमारी पहाड़ी भाषा में बोला जाता है इसको तांग, हिंदी में क्या बोलते हैं वो मुझे पता नहीं है। इसमें लगते हैं छोटे छोटे से दाने ही यहाँ पे लगेंगे। इसकी स्टफिंग होती है खाने में बहुत ही ज़्यादा। सिड्डू में डालो, पकैन में डालो, स्टफिंग वाले पराठे बना लो, बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनते हैं। अभी चेरी फिर से आ गई है मेरे पास। और पता क्या बोल रही है, क्या बोल रहे हो आप? ये वाले एप्पल खाने हैं। अब इसको खाने हैं ये वाले एप्पल, बड़े वाले भी है और ये वाला काले काले हो जाए नीचे को। हाँ, ये चेरी बोल रही है अब ये वाले एप्पल भी खाने हैं। इसका कलर देख सकते हो वहाँ आप, देखो नीचे को बहुत ही कितना ज़्यादा चौड़ा है ज़बरदस्त। नीचे को। हाँ, आगे को देखो, इस वाली टहानी में ना नज़दीक से दिखा देती हूँ, इतनी छोटी टहानी है। और आप सेब देख सकते हो कितना ज़्यादा लगे हैं इस वाले टहानी में। एप्पल छोटे हैं बट कलर ज़बरदस्त है वो वाले खाने इनका। देखो। ये अलग वैरायटी है, और जो ये वाले सामने एप्पल है ना, ये वाले इसकी अलग वैरायटी है। कलर देख सकते हो आप, कलर में डिफरेंस है। और जा रही है चेरी, चेरी नीचे घास है, मैं निकाल देती हूँ बेटा, एक ही निकाल, एक हाथ बहुत बड़ा। आराम से तोड़ो बेटा, डैमेज नहीं होना चाहिए दूसरा सेब, घुमा के। हाँ, वेरी गुड। ये कैसा, इतना नाशपाती एप्पल है। सच में नाशपाती की तरह है चेरी, ये तो नाशपाती है। आराम से तोड़ा है। पहले वॉश, ऐसे नहीं खाते हैं। पिंपल हुए अच्छी। पिंपल नहीं हुए बेटा, ये ओले के दाग है, ये देख सकते हो आप। चेरी बोल रही है ना, इसको पिंपल हो गया, पिंपल नहीं है, ये ओले के निशान पड़े हैं इसमें। से आगे तो पूरा खेत शुरू हो जाता है। यहाँ से आगे आपको सेब मिलेंगे, खुमानी मिलेगी और नाशपाती मिलेगी। इससे आगे तो अब घास ही घास है, इससे आगे हम जाएंगे नहीं, क्योंकि मच्छर ने खा खा के बुरा हाल कर दिया। इतने ज़्यादा मच्छर है, जितनी ज़्यादा घास होगी ना, हरियाली होगी, उतना ज़्यादा मच्छर भी होते हैं। तो अब चलते हैं घर की तरफ। संध्या काल का समय हो चुका है और अंधेरा भी हो चुका है। यहाँ पे है सासू माँ। सासू माँ क्या कर रहे? कुलत डिप कर रहे हैं। इसके इंडरे बनते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ, इंडरे बनते हैं इनके। ये जो कुलत हैं ये है पिछली साल के। तो हमारे यहाँ ठंड होती है, उतना ज़्यादा ख़राब तो नहीं होती है हमारे यहाँ जैसे दालें होती है, नहीं होते हैं ख़राब, काफ़ी टाइम तक रह जाते हैं। तो इंडरे बनाने की तैयारी हो रही है। शाम को ये डिप करके रखने पड़ते हैं, फिर सुबह जाके इनको सिलवट्टे पे पीसा जाता है। मिक्सी में भी पीस लेते हैं, बट सिलवट्टे वाली जो इंडरे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी होते हैं। अभी मैंने घास डाला है एक बिंडा, तो वो गाय के दरवाजे तक रख देती हूँ। गाय से दूध निकालने का टाइम हो चुका है। बाल्टी हाथ में उठा दी है और चल पड़ी हूँ गाय के पास। यहाँ पे है मेरी गाय, और गाय आज काफ़ी
कीचड़ वाले रास्ते से आई है, पाँव में ना कीचड़ लगी है इसके। यहाँ देखो, फोन को कर रही है शू, फोन नहीं मानती है ये। गाय को घास डाल दिया है, गुड नाइट करते हैं गाय को। डिनर हमारा हो चुका है, मैं तो रूम आ गई हूँ, बच्चे कर रहे हैं अपना स्कूल का काम, तो मैं भी कर लेती हूँ अपना थोड़ा एडिटिंग का काम। तो इस व्लॉग को करती हूँ मैं यहीं पर एंड। आशा करती हूँ आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे नए व्लॉग में नई शुरुआत के साथ, तब तक के लिए शुभ रात्रि।